दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता आज फिर से एज ए काउंसलर आपके सामने एक करंट टॉपिक लेके आई हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम पुराने समय में देखते थे कि मैरिज एक ऐसी संस्था थी जिसमें कि समय आने पर हमारे युवा प्रवेश कर जाते थे और जीवन पर्यंत उस विवाह नामक संस्था को निभाते थे। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इसी से रिलेटेड रहेगा। दोस्तों, वाई टुडे यूथ इज नॉट रेडी फॉर द मैरिजेस। तो दोस्तों, आज जो हमारा युवा है कहीं ना कहीं शादी जैसी पवित्र बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं है या उसे अवॉइड कर रहा है। दोस्तों, हम आम तौर पर अपने आसपास के पेरेंट्स से ये कहते हुए सुन लेते हैं कि मेरा बच्चा अभी शादी के लिए मना कर रहा है, उसकी उम्र हो गई है, उसकी पढ़ाई हो गई है, उसका जॉब लग गया है, लेकिन वो शादी करने के लिए अभी तैयार नहीं है। वो इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहता है। तो दोस्तों, आखिर आज का सिनेरियो ऐसा क्या बदल चुका है? आज ऐसा क्या बदल चुका है कि हमारे बच्चे, हमारे युवा शादी जैसे विवाह बंधन में बंधने को तैयार नहीं है या कह देते हैं कि अभी हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इसके पीछे के कारण। ऐसा नहीं है कि वो शादी जैसी संस्था में बंधना नहीं चाहते हैं या इस प्रोसेस से, इस मेथड से, जो मेथडोलॉजी हमारी बहुत पुरानी समय से चली आ रही है, एक मेथड कि मैरिज दो लोगों के बीच का एक ऐसा बंधन जिसके बाद वो अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं और अपने परिवार का सदस्य होते हुए अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हुए सभी कार्य को, विवाह के उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, या तो शादी हो ही नहीं रही है या शादी बहुत जल्दी टूट जा रही है। डिवोर्स के लिए भी बहुत जल्दी रेडी हैं। अगर कोई बच्चा शादी के लिए तैयार हो जाता है तो वो शादी के बंधन में बंधने के बाद भी छोटी छोटी बातों को लेकर शादी को बहुत ही जल्दी तोड़ना आसान मान लेता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसे क्या रीजंस हो गए हैं, ऐसे क्या कारण बन गए हैं जो कि हमारे युवा शादी नामक संस्था में प्रवेश ही नहीं करना चाहते। तो दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है चाइल्डहुड ट्रॉमास। आपके बच्चे आपके साथ रहते हुए आपके रिलेशंस को देखते हैं और कहीं ना कहीं बचपन के वो ट्रॉमास या किसी एक का स्ट्रगल करना शादी विवाह बंधन को बनाए रखने के लिए, वो ट्रॉमा या कभी ऐसी चीजें वो अपने पेरेंट्स के बीच देखते हैं, लड़ाई झगड़े, कभी कभी वायलेंस, एब्यूजेस, तो वो इस विवाह बंधन से डरने लगते हैं। दोस्तों, वो अवॉइड करते हैं इस बंधन को। वो दोस्ती तो बनाना चाहते हैं, वो पार्टनरशिप तो चाहते हैं, लेकिन वो परमानेंट मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में प्रवेश करने से डरते हैं। फिर बात आती है एक रीजन की, इंडिपेंडेंसी। पहले जमाने में वर्किंग हैंड एक होता था और उस पर डिपेंड लोग बहुत सारे होते थे। आज लड़कियां भी लड़के भी दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि फाइनेंशियल नीड भी होती थी मैरिज के पीछे।
उस फाइनेंशियल नीड के ख़त्म हो जाने के कारण भी शादी विवाह के बंधन में बंधने से बच्चे डर रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम पैसा कमा लेंगे, जो नीड थी शादी के पीछे एक समय पे, वो हमारी नीड हमारे कंट्रोल में है, हम पैसा कमा रहे हैं और हम स्वतंत्र होके अपने आप का लालन पालन कर सकते हैं। हम हर तरह से इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो हम इस बंधन में क्यों बंधे। तीसरा कारण आता है दोस्तों रॉन्ग टीचिंग्स की। जो हम बचपन से अपने बच्चों को पालते हैं, तो शुरू से चाहे अनचाहे अनजाने में हम उन्हें लेसन देते रहते हैं कि शादी के बाद तुम्हें ये सब फेस करना पड़ेगा, शादी के बाद तुम्हें सबकी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। अगर वो लड़का है तो उसे इंडिपेंडेंट बनने के प्रति या बाद के सबकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रति हम इतनी बार उससे कहते हैं कि वो सहम जाता है। औरों की डिमांड्स पूरी नहीं कर पाने के कारण उसको क्या कुछ फेस करना पड़ेगा, उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो शादी जैसी संस्था में एंटर करने को तैयार ही नहीं होता है। लड़कियों से कहा जाता है ससुराल में जाके सभी के साथ आपको एडजस्ट करना है, आपको ही झुकना है, आपको ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है, घर के काम सबकी सेवा करना, ये सब आपकी ड्यूटी होगी। हम चाहे अनचाहे बच्चे से कहते रहते हैं कि ससुराल जाएगी तो ये होगा, ऐसा होगा, वो होगा। तो जब हम निगेटिव्स बताते हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चे के मन में चल रहा होता है, जिससे कि वो मैरिज को एक हैप्पी इंस्टीट्यूट ना मान के एक ऐसा इंस्टीट्यूट मान लेता है जहाँ उसे स्ट्रगल के लिए भेजा जा रहा है। तो दोस्तों इसकी वजह से, इन रॉन्ग टीचिंग्स की वजह से हम जो है अपने बच्चों को मैरिज में ना प्रवेश करने के लिए चाहे अनचाहे तैयार कर रहे होते हैं। फिर बात आती है एजुकेशन की। पहले समय पे एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो ज़्यादा एजुकेशन नहीं होने की वजह से लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता था, क्योंकि उन्हें कमा के परिवार पालना होता था। लड़कियों को इंडिपेंडेंट नहीं बनाया जाता था, उनको इतना शिक्षित नहीं किया जाता था कि वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हों और वो इस शादी विवाह जैसे बंधन में बंधकर अपनी जिम्मेदारियों को हंसी खुशी पूरा करती थी। फिर बात आती है बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन की। शादी के बाद लड़की वही घूम फिर के हम बात कर देते हैं कि एक्सपेक्टेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा हम विवाह से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर मिलेगा, हाईली एजुकेटेड मिलेगा, खूबसूरत मिलेगा, सब कुछ उस पार्टनर में होगा। ऐसा मैच ढूंढते रह जाते हैं जिसकी वजह से हम मैरिज में प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं। हर किसी में दोस्तों खूबियों के साथ साथ निगेटिव्स भी होते हैं। हमें किसी को एज ए पार्टनर बनाने के लिए उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की वजह से अपने लिए अपने जैसा मैच ढूंढ नहीं पाते हैं और समय निकल जाता है और मैरिज इंस्टीट्यूशन में एंटर ही नहीं करते हैं। अगला है सोशल मीडिया इफेक्ट। जैसा कि हम इतने सारे
न्यूज़ देखते रहते हैं मैरिज के बाद फेलियर्स की, या मैरिज के बाद वायलेंस, मर्डर्स, डाउरी प्रॉब्लम्स और न जाने कितनी तरह की प्रॉब्लम्स। सोशल मीडिया के इतने एक्टिव होने की वजह से हम बहुत सारे ऐसी न्यूज़ देखते हैं जो हमारे मन में कहीं ना कहीं गलत धारणा मैरिज के प्रति बना रही होती है। तो दोस्तों, इसकी वजह से भी बच्चे युवा शादी जैसी संस्था में प्रवेश करने में डरते हैं। फिर आता है इम्बैलेंस रेशियो। दोस्तों, एक समय था जबकि लड़कों के बोलबाला मेल डोमिनेंट होने की वजह से परिवारों के भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती थी लड़कियों की, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो गया है। जो जेंडर इम्बैलेंस हो गया है परसेंटेज, उसकी वजह से भी शादियों का हो पाना मुश्किल हो रहा है दोस्तों। फिर बात आती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। आज सोसाइटी ने एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्निटी के नाम पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पाल लिए हैं दोस्तों, जिसके वजह से वो अपने शारीरिक सुखों की पूर्ति कर लेते हैं और शादी जैसे बंधन को व्यर्थ का समझने लगते हैं, एक बोझ मानने लगते हैं। कमिटमेंट, अगला पॉइंट आता है कमिटमेंट। पार्टनर्स के प्रति टोटल कमिटमेंट ही शादी को बनाए रखता है दोस्तों। उस कमिटमेंट पर अपने आप को खरा नहीं उतार पाते हैं, इसलिए अपने आप को परफेक्ट नहीं पाते हैं, कमिटमेंट में टोटली कमिट नहीं हो पा रहे होते हैं, ऐसा उन्हें लगता है, इसलिए भी वो शादी जैसी बंधन में बंधना नहीं चाहते। अगला आता है ईगो प्रॉब्लम। किसी के आगे झुकना नहीं है, ईगो, मैं वाली भावना, इसकी वजह से भी शादी जैसी संस्था में आजकल युवा प्रवेश नहीं करना चाहते हैं दोस्तों। ये तो बात हो गई हमारी कि कौन से रीजन से युवाओं के शादी में दिलचस्पी ना लेने की। अब बात आती है कि शादी में प्रवेश कर भी जाते हैं अगर बच्चे युवा, तो बहुत ही जल्दी शादियां टूट जाती हैं, डिवोर्स उसकी जगह ले लेते हैं। तो दोस्तों, क्या कारण है कि आज पहले तो बच्चे या युवा कहे कि शादी के बंधन में बंधना ही नहीं चाह रहे हैं, और अगर बंध भी जा रहे हैं तो बहुत ही जल्दी डिवोर्स या तलाक जैसी चीज को अपना ले रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे कारण है दोस्तों इम्पेशेंट बिहेवियर। टॉलरेंस पावर है ही नहीं आज के जमाने में लोगों के बीच में, बिल्कुल किसी की बात को टॉलरेट नहीं करते। वहीं जहां हमने खत्म किया था रीजंस ऑफ नॉट मैरिंग, ईगो प्रॉब्लम। दोस्तों, इस ईगो प्रॉब्लम की वजह से भी डिवोर्सेस अपनी जगह बना रहे हैं समाज में। इम्पेशेंस हैं लोग, आजकल के युवा को टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। हम अपने लालन पालन में ही बच्चों को टॉलरेंस जैसी वैल्यू नहीं सिखाते हैं। गलत बात को सहना नहीं, बल्कि छोटी मोटी बातों पर भी रिएक्ट कर जाते हैं बच्चे, युवा, और शादी जैसी चीज से बाहर निकलने को एक खेल समझने लगते हैं। फिर बात वही आती है रीजंस, टू मच एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों, इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से, जो रील में तो शायद पॉसिबल है,
रियल लाइफ में पॉसिबल है लेकिन रियल लाइफ में नहीं। सोशल मीडिया इतना हावी होता है उन पे कि वो एक आइडियल मैरिज को अपने सपनों में देखते हैं। तो दोस्तों, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं कि जो पॉसिबल नहीं होता है और शादियां टूट जाती हैं। टॉक्सिक बिहेवियर भी एक प्रॉब्लम है दोस्तों। कई लोगों के, दो जनों के मैरिजेस में बीच में टॉक्सिक रिलेशन आता है। जब इतना ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन हो जाता है कि वो सहन शक्ति से ही बाहर होता है। एक तो सहन शक्ति कम है, ऊपर से कई ऐसे पैटर्न होते हैं बिहेवियर के टॉक्सिक लोगों के कि शादी जैसे बंधन में रह पाना असंभव हो जाता है दोस्तों। फिर बात आती है कम्युनिकेशन गैप की। इतनी बिजी है लाइफ सबकी कि कम्युनिकेशन के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है। दोनों पार्टनर्स अर्न करने में लगे रहते हैं, मनी मेक करने में लगे रहते हैं और वो एक दूसरे को समय भी नहीं दे पाते हैं, जिससे कि कम्युनिकेशन गैप आता है और शादियां टूट जाती हैं। फिजूल के कुछ गलत धारणाएं बना के उनको क्लियर नहीं कर पाते हैं कम्युनिकेशन गैप की वजह से और शादियां टूट जाती हैं दोस्तों। फैमिली इंटरफेरेंस। दोस्तों, दो लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स को म्यूचुअली खुद हैंडल करने देना एक रिलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ग्रेजुअली उस रिलेशन को बढ़ने देना, तभी वो एक मजबूत रिलेशन में बदल पाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, इंटरफेरेंस। हर रिलेशन में पेरेंट्स या इन लॉज घुसते हैं, उसकी वजह से भी रिलेशंस ज़्यादा बिगड़ जाते हैं दोस्तों, और डिवोर्स अपनी जगह बना लेते हैं मैरिज की जगह। मनी माइंडेड एटीट्यूड। मनी को आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं आजकल के युवा। पैसा ही सब कुछ है। पैसे के आगे कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होता है दोस्तों। फिर बात आती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों ही युवा, तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है शादी से बाहर निकलना। पहले जमाने में वर्किंग हैंड मेल होते थे, मेल डोमिनेंट सोसाइटीज होती थी, मैरिजेस होती थी, लड़कियां घर संभालती थी, लड़के बाहर से कमा के लाते थे। लेकिन आज फाइनेंशियली दोनों ही इंडिपेंडेंट है, तो कोई किसी की बात सुनने को या कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। तब भी शादियां बहुत जल्दी टूट जाती हैं दोस्तों। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। फिर बात वही आती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को आजकल के युवा बहुत ही सेकेंडरी मानते हैं, उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, और जो कि दो जनों की मैरिज को ब्रेक करने में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। उसके अलावा ईगो प्रॉब्लम्स, टेम्परामेंट्स। आजकल के बच्चों या युवाओं का टेम्परामेंट बहुत ही पेशेंस नहीं होता है उनमें, जल्दी से टॉलरेंस बिल्कुल नहीं होती है, और वो जल्दी से किसी सॉल्यूशन को जल्दी से जल्दी पा लेना चाहते हैं, जिसके पीछे वो लॉजिक्स यूज नहीं करते हैं दोस्तों। इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं, किसी चीज में वो तर्क नहीं रखते हैं, बल्कि तुरंत एक सॉल्यूशन, डिवोर्स, जो इमीडिएट सॉल्यूशन दिखाई देता है उन्हें, वो डिवोर्स को मानते हैं। फैमिली प्लानिंग भी एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, क्योंकि दोनों ही वर्किंग होते हैं,
फैमिली प्लान करना, आगे बढ़ाना, दोनों की मर्जी में। कभी कभी एक फैमिली बढ़ाना चाहता है, दूसरा नहीं बढ़ाना चाहता है। एक की मर्जी से जब कुछ काम दूसरे पे थोपा जाता है, तब भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है दोस्तों। लड़कियां फैमिली बढ़ाने की इच्छुक नहीं होती हैं क्योंकि उनका करियर, उन्हें फ्यूचर में उनका करियर गिरते हुए, खत्म होते हुए दिखाई देने लगता है। और मेल भी, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने पेरेंट्स को, मेल को फैमिली चलाने में कोई फिजिकल हेल्प देते हुए नहीं देखा है, तो वो म्यूचुअली इस लालन पालन में रोल अपना प्ले नहीं करते हैं। वर्क इम्बैलेंस, दोनों जने काम करते हैं तो दोनों को बराबर घर के कामों में भी हाथ बटाना पड़ता है दोस्तों। और क्योंकि हम शुरू से ही मेल डोमिनेंट सोसाइटी में पले बड़े होते हैं, तो हम तैयार ही नहीं होते हैं उस घरेलू कामों में हाथ बटाने में। वहां पे भी मैरिजेस का टूटना निश्चित है दोस्तों। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि मैरिज नीड्स टाइम टू ग्रो with mutual efforts like any other relationship। ये आपसी अंडरस्टैंडिंग है जो, वो धीरे धीरे बढ़ती है दोस्तों। आप आज मैरिज का रूप बदल गया है। लिव इन रिलेशनशिप में विश्वास ज्यादा आजकल के युवा करने लगे हैं दोस्तों। लिव इन में क्या प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं? लिव इन रिलेशंस में भी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चेंजेस, ब्रेकअप्स, ये सब, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है दोस्तों। किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, समय की जरूरत होती है दोस्तों। तो मैं अपने युवा दोस्तों से यही कहना चाहूंगी कि मैरिजेस से ना डरें दोस्तों। उन रीजंस को जानें, समझें जिनकी वजह से वो इस मैरिज में एंटर ही नहीं करना चाहते हैं, या एंटर कर भी जाते हैं तो मेंटली प्रिपेयर रखते हैं अपने आप को इस मैरिज को खत्म करने में। दोस्तों, कोई भी रिश्ता, दोनों ही पर्सन अलग अलग फैमिली में बड़े होते हैं, उनका अलग अलग तरीके के मूल्य, संस्कृति या पारिवारिक माहौल होते हैं। एक दूसरे को समझने के साथ साथ ये रिश्ता और मजबूत होता जाता है दोस्तों। सच्चे मायने में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। उसे दोस्तों की, रिलेटिव्स की, या फिर अपने पार्टनर्स की, किसी ना किसी की आवश्यकता होती है। और इस जनरेशन को आगे बढ़ाते रहने के लिए एक मैरिज एक ऐसी संस्था है जो बहुत सेफ है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चल के धीरे धीरे मजबूत बनती है। और ये रिलेशन ऐसा होता है दोस्तों जो सबसे नजदीकी का रिलेशन होता है। और कोई भी अकेला व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है दोस्तों। उसको उसकी अच्छाइयों के साथ, उसकी कमियों के साथ आपको एक्सेप्ट करना होता है। तभी ये मैरिज एक मजबूत नींव पे, विश्वास की नींव पे, आपसी तालमेल की, सूझबूझ की नींव पे अपना महल खड़ा करती है या सक्सेस की ओर जाती है दोस्तों।
हाँ, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि अगर मैरिज में बहुत अधिक टॉक्सिक रिलेशन है जो सहन शक्ति से बिल्कुल बाहर है, तो उस रिलेशन में मूव ऑन कर जाना ही समझदारी होती है दोस्तों। इतना ज्यादा टॉक्सिक रिलेशन जिसे हम वायलेंस कहते हैं, वायलेंस केवल मैरिजेस में ही नहीं दोस्तों, किसी भी रिलेशन में एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप इन किन्हीं कारणों से जो मैंने डिस्कस किए उन किसी कारणों से मैरिज रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहते, नहीं एंटर करना चाहते, तो अपने मन से इन सब धारणाओं को, इन सब रीजंस को मनन कीजिए और सोचिए, क्या आप परफेक्ट हैं? जो आप दूसरे से परफेक्शन चाहते हैं, क्या पहले दिन से आपकी सारी खूबियां दूसरे पर्सन को, आपके पार्टनर को एक्सेप्ट है? क्या आप में कोई कमियां नहीं है? तो मनन कीजिए दोस्तों, इस डर की वजह से कि हम रिलेशन में रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये सारे भय आपके मन में चल रहे हैं। तो प्लीज इनको समझिए और मैरिज में एंटर करने से नहीं डरिए, बल्कि इन रीजंस को दूर करिए। और दोस्तों फिर भी मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि इट्स योर डिसीजन, इट्स योर लाइफ। आप फ्री हैं, यू आर टोटली फ्री टू एंटर और नॉट एंटरिंग इन द मैरिज इंस्टीट्यूट। तो प्लीज दोस्तों मेरी इन बातों को ध्यान से आपने सुना हो और आपके लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड हुई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और किसी के लिए भी आपको मेरा वीडियो इम्पोर्टेंट लगता है तो उसके साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं कल फिर आपसे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलूंगी दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। डॉक्टर वीमा गुप्ता।